अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 149 के साथ, और इसमें डाटा सब्ट्रैक्शंस को ही कंटिन्यू करेंगे। एक नया टॉपिक है विच इज़ पॉइंटर्स। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लेक्चर्स, वीडियोस, असाइनमेंट सॉल्यूशंस एंड आल्सो अपडेट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर्स। पॉइंटर्स जो है हमारे पास क्या होता है। पॉइंटर इज़ अ स्पेशल वेरिएबल्स दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, हमारे पास पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर्स वेरिएबल्स ही होते हैं। हम लोगों ने वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं। तो ये क्या है कि हमारे पास पॉइंटर एक ख़ास तरह का वेरिएबल ही होता है, लेकिन ये क्या जो सिंपल वेरिएबल होता है वो मेमोरी लेता है, वैल्यू स्टोर करवाता है। ये साथ साथ मेमोरी के एड्रेसेस को भी लेता है। ये आपके सामने एक मेमोरी के जो है ये एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, और ये इस ब्लॉक को जो है रिजर्व किया हुआ है। पॉइंटर इज़ अ स्टोरेज एरिया। पॉइंटर जो है स्टोरेज एरिया ही है डैट कंटेन्स इनकोडेड एड्रेस ऑफ मेमोरी सेल्स। ये इस जो है पॉइंटर्स क्या है, ये स्टोरेज एरिया ही है, वेरिएबल्स ही है। और वेरिएबल्स ने भी क्या करना होता है, वेरिएबल्स हमें मेमोरी का ब्लॉक लेके देता है, और अगर उसके साथ हम पॉइंटर्स ले लेंगे तो उसके साथ वो एड्रेस भी हमें दे देगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इनकोडेड एड्रेस ऑफ मेमोरी सेल्स। मिसाल के तौर पर जो है इफ़ मस्ट रिपीटली मूव एन आइटम ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर, कि अगर हम एक डाटा आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाह रहे हैं, लेट्स डेजिग्नेटेड the fixed locations to serve as pointer. Each time item is moved the pointer is updated. अब क्या है कि आप पॉइंटर के अंदर आपने जो है एक वैल्यू स्टोर करवाई हुई है, तो जैसे ही आप उसको मूव करोगे तो उसका एड्रेस चेंज हुआ और पॉइंटर उसको क्या कर देगा, नई वैल्यू के साथ अपडेट कर देगा। अब पॉइंटर जो वैल्यू रख रहा है वो न्यू वैल्यू होगी, न्यू एड्रेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जो है प्रोग्राम काउंटर। जो है अगर मैं आप लोगों को सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो आप लोग जो है लेक्चर्स अभी हमारा चल रहा है 149, तो इसके बाद कौन सा लेक्चर होगा 150। तो ये क्या है कि 150 के अंदर 149 के अंदर ही हम 150 को भी अगर डिक्लेयर कर दें, ताकि स्टूडेंट्स की आसानी के लिए पता हो कि इसके बाद भी जो है लेक्चर है। और लास्ट पे अगर जो है हमारे पास जहाँ पे लेक्चर्स हमारे कंप्लीट होंगे, अगर हमारे लेक्चर्स 45 हैं तो 44 होल्ड द एड्रेस ऑफ 45। अब 45 के बाद क्या है, हमारे पास लेक्चर्स हमारी लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास होगा नल। तो प्रोग्राम काउंटर क्या है, ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हमारी एग्जीक्यूट होनी है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट होल्ड द एड्रेस ऑफ सेकंड, सेकंड होल्ड द एड्रेस ऑफ थर्ड, थर्ड होल्ड द एड्रेस ऑफ फोर्थ। ठीक है, कि ये एड्रेसेस को क्या है आपस में बांध दिया गया है, ताकि यूज़र को आसानी से पता चल सके कि किसके बाद जो है कौन सी इंस्ट्रक्शंस ने एग्जीक्यूट होना है। दस द प्रोग्राम काउंटर प्ले द रोल्स ऑफ अ पॉइंटर। तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, पॉइंटर्स का, क्योंकि इसने भी एड्रेस होल्ड करना है। और पॉइंटर का भी काम क्या है, पॉइंटर ने भी वेरिएबल का एड्रेस ही जो है होल्ड करना होता है। इन फैक्ट अनदर नेम फॉर अ प्रोग्राम काउंटर इज इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर। और हमारे पास प्रोग्राम काउंटर का जो दूसरा नाम है वो हमारे पास कहलाता है IP इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर, PC प्रोग्राम
काउंटर्स बोथ प्ले सेम वर्क। ठीक है, ये आप लोगों का MCQs भी बन रहा है और जो आपका है क्वेश्चंस भी बन रहा है। आपसे क्वेश्चन इसमें जो है पूछ सकता है, राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइंटर्स एंड प्रोग्राम काउंटर्स। ठीक है, तो ये आपने इसका जो है दोनों जो है ये सेम रोल ही प्ले करते हैं। नेक्स्ट एक जो है एग्जांपल आप लोग देख लें, एन अदर एप्लीकेशन सपोज वी वांट टू लिंक ऑल नॉवेल्स बाय द वन ऑथर के 3 तरह के नॉवल हैं और एक ही मुसन्नफ ने लिखे हैं। लेट्स ऐड अ पॉइंटर, हमने एक पॉइंटर इसमें ऐड कर देना है हमारी एडिशनल मेमोरी सेल में। नॉवल विद कॉमन ऑथरशिप्स कैन बी। अब हमारे पास देखें, हमारे पास पहला जो है ये किसने मतलब के ऑथर है और उनका जो है नेक्स्ट जो है नॉवल दिया गया है। अब इनको क्या किया है, इनको जो है पॉइंटर्स के साथ मिला दिया गया है। अब इसने क्या करना है, ये अब इनका जब लिंक हो गया है तो एक पॉइंटर ने होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर। तो इनको क्या है, इस तरह से एक गिरा जो है वो लग जाती है। तो ये क्या बन जाते हैं, ये हमारे पास पॉइंटर्स बन जाते हैं। लेट्स जो है अब हम लोग यहाँ पे अपना जो लेक्चर है समराइज करते हैं। इसमें हम लोगों ने पॉइंटर्स पढ़ा, पीसीज को पढ़ा एंड एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर्स को पढ़ा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम सब का हामी नासिर।